अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शादी के बाद मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। क्या मियाँ बीवी दोनों जिम्मेदार होते हैं लड़ाई झगड़े के? हम आपको कुछ ज़रूरी बातें बताएंगे जिससे इंशाल्लाह घरों में लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। और ख़ासकर औरतें ये वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के लिए बनाई गई है। वीडियो पूरी देखना और स्किप बिल्कुल ना करना, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो, ध्यान से सुनिएगा। आजकल तकरीबन हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े ना हो। लेकिन अगर औरत चाहे तो इस छोटे मोटे लड़ाई झगड़े को वहीं रोक सकती है, और अगर औरत चाहे तो छोटी सी बात को बढ़ाकर दो खानदानों को आपस में लड़वा भी सकती है। प्लीज़ औरतें मेरी इस बात को माइंड ना करें, पर यह सच है। ये भी सच है कि कुछ मर्द बहुत जालिम होते हैं, औरत पर बहुत जुल्म करते हैं और बिला वजह हाथ भी उठा देते हैं। ऐसे मर्द से किनारा करना ही बेहतर होता है। लेकिन ज़्यादातर मर्द तो औरतों को तंग नहीं करते, बल्कि औरतें घरों में हुक्मरानी करने के लिए बिला वजह झगड़ती हैं और अपने हामद से बदतमीजी करती हैं और बात बात पर जिद करती हैं। औरत की बर्बादी उस वक्त से शुरू हो जाती है जब वो अपने हामद से जुबान दराजी करती है, जुबान लड़ाती है, बदतमीजी करती है और अपने मेके वालों को बात बात पर फ़ोन करके बुला लेती है। और औरत सबसे ज़्यादा तरजीह अपने मेके वालों को देती है, ना ही ससुराल वालों को इज्जत देती है, ना ही उनकी इज्जत करती है, और ना ही अपने हामद को कोई खास अहमियत देती है। औरत ऐसा करने से, अगर औरत ऐसा करती है तो ऐसा करने से औरत अपनी हैसियत और इज्जत अपने हाथों से मिट्टी में मिला देती है। आजकल तो लड़की के माँ बाप और बहन भाई भी कोई समझ बूझ नहीं रखते। माँ बाप अपनी बेटी की झूठी सच्ची कहानियाँ सुनकर लड़ने झगड़ने आ जाते हैं और मामला बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं। मर्द औरत के ताने भी सुन सकता है और सुन भी लेता है, और औरत की छोटी मोटी जिद मान भी लेता है, पर मर्द औरत की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। मर्द को अपनी अना से बहुत प्यार होता है। मर्द अपनी बेइज्जती एक हद तक बर्दाश्त करता है। वैसे भी जब औरत गुस्से में आती है तो किसी का लिहाज बिल्कुल नहीं करती, यहाँ तक कि अपने माँ बाप का भी लिहाज नहीं करती, और ऐसी बदतमीजी कर जाती है अपने मर्द से जो मर्द को बहुत दुख देती है। औरत के माँ बाप अपनी बेटी का साथ देते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा साथ देते हैं, और ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते कि हमारी बेटी की भी गलती है। औरत के माँ बाप अपनी बेटी का घर अपने हाथों से तबाह कर रहे होते हैं। मेरी एक बात गौर से सुने और इसे याद रखें। जब मर्द अपनी आई पे आ जाता है तो वो किसी का नुकसान या फ़ायदा बिल्कुल नहीं देखता, ना ही अपना फ़ायदा या नुकसान देखता है, और ना ही किसी रिश्ते का लिहाज करता है। इस वक्त मर्द इश्क तो क्या बादशाह भी छोड़ देता है। फिर औरत को और उसके घर वालों को बहुत पछतावा होता है कि हम क्या कर बैठे हैं। मर्द तो अपना कमा के खा भी सकता है, मर्द का तो अपना घर भी होता है, मर्द तो अकेला भी रह सकता है, मर्द तो माशरे से भी लड़ सकता है, पर औरत का तलाक के बाद क्या हाल होता है। वही माँ बाप जो बार बार अपनी बेटी को घर ले कर आते थे लड़ झगड़ के, बहुत प्यार दिखाते थे, वही माँ बाप कुछ अरसे बाद अपनी बेटी को ताने देते हैं। और ये हकीकत बात है कि माँ बाप अपनी बेटी को खुद जलील करते हैं। औरत अपना पेट पालने के लिए अपने माँ बाप के रहम करम पर होती है, और औरत इस माशरे में अकेली भी नहीं रह सकती। औरत का तो कोई अपना घर भी नहीं होता। वैसे भी हमारे माशरे में औरत को प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी नहीं दिया जाता। तो क्या जिल्लत भरी जिंदगी है उस औरत की जिसने खुद अपना घर अपने हाथों से बर्बाद किया और तलाक याफ्ता हुई। हकीकत तो ये है कि औरत की इस तबाही के पीछे खुद औरत ही होती है। एक और हकीकत ये भी है कि ज्यादातर घरों में लड़ाई झगड़े की वजह औरत ही होती है, चाहे औरत माँ की शक्ल में हो, चाहे बहन की शक्ल में हो, चाहे बीवी की शक्ल में हो, या चाहे बेटी की शक्ल में। आप मेरी एक नसीहत माने, अपने दिमाग में बिठा लें। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने हामद से जुबान दराजी बिल्कुल नहीं करनी, बदतमीजी से परहेज करनी है। एक हद तक जिद करें, अपने मेके वालों को छोटी मोटी लड़ाइयों से आगाह ना करें। आप सिर्फ अपने हामद की इज्जत करें, अपने हामद की अतात करें और अपने हामद को खुश रखने की कोशिश करें। अगर आपका हामद आपके साथ है, अगर आपका हामद आपसे खुश है, तो आपकी इज्जत आपके ससुराल में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मर्द औरत की इज्जत अपने घर में बनाता है, और औरत मर्द की इज्जत अपने घर में बनाती है। औरत ही घर को जन्नत बनाती है और औरत ही घर को जहन्नम बनाती है। और एक और ज़रूरी बात, औरत की माँ ही अपनी बेटी का घर उजाड़ती है, और औरत की माँ ही अपनी बेटी का घर आबाद करती है। अल्लाह ने हर इंसान को अपना अपना दिमाग दिया हुआ है, तो औरत किसी से मशवरे लेने की बजाय अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करे तो औरत अपने घर में आबाद रह सकती है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ मेरे अल्लाह, हर लड़की को अपने घर में आबाद रख, खैर आफियत से रख, और उसे शैतान से दूर रख। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।